आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 और रसायन शास्त्र का पेपर। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें है, पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नियम है। तो ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदासीन कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, परंतु जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन कण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, HF की आकृति है। HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो आकृति होती है वो रेखिक ज्यामितीय आकृति होती है। अगला है, सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है। संदर्भ अवस्था मतलब जो स्थायी अवस्था होती है, जैसे कार्बन की स्थायी अवस्था जो है वो ग्रेफाइट। तो संदर्भ अवस्था में जो होती है, जो एंथैल्पी होती है वो शून्य होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मेथेन में सिग्मा आबंध की संख्या है। सिग्मा आबंध से मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो वो सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड हो वहाँ सिग्मा और पाई बंद, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो मतलब वहाँ एक सिग्मा और दो पाई बंद। तो यहाँ पे जो मेथेन होता है उसकी संरचना CH4 मतलब चार जो है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी चार सिग्मा बंद होते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका 4। अगला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जो है वो द्विबंध और त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, या उनका जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n या CnH2n-2। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ पे ये जो है CnH2n मतलब इस फार्मूले को फॉलो करता है, इसलिए सही जो ऑप्शन होगा वो हमारा C2H4 होगा। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। इसमें चरक संहिता भारत का सबसे पुराना, तो इसमें आ जाएगा आयुर्वेद का महाकाव्य है। फिर अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। तो इसमें जो है 18 वर्ग होते हैं, तो इसमें आ जाएगा 18। अगला है, F हुंड तथा RS मुल्लिकेन द्वारा आणविक कक्षीय सिद्धांत दिया गया है। तो इसमें आ जाएगा आणविक कक्षीय सिद्धांत। अगला है, डेनियल सेल में धातु एनोड का काम करती है। तो इसमें आ जाएगा जिंक। और अगला है, कैरियस विधि का उपयोग के आकलन में किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा हैलोजन की गणना। फिर अगला है हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम। तो इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेन। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सत्य असत्य लिखिए। इसमें है, 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम अनबिनिलियम है। तो ये सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मागतिक अवस्था चर फलन एक राशि है जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता। तो ये भी सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्क्रम अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्रिम अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता। तो यह असत्य है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का उदाहरण है Fe2 प्लस एक्वेयस Fe3। तो ये जो है सत्य है, ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है, बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। तो ये भी सत्य है, बेंजीन जो होता है वो एक एरोमेटिक यौगिक है। अगला है, वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रणों को उनके घटकों में अलग करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। तो ये भी सत्य है।
जोड़ी मिला लेते हैं, सही जोड़ी बनाइए। पहला है 1 इंच, तो ये लगभग 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो इसका सी हो जाएगा। फिर अगला है एस कक्षक, तो जो एस कक्षक होता है वो गोलाकार होते हैं। फिर अगला है आबंद कोटि, तो आबंद कोटि का फार्मूला 1/2 NB माइनस NA। फिर चौथा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का आ जाएगा विस्तीर्ण गुण। और अगला है फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल आ जाएगा लाल चींटी। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें है पहला, समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु क्या कहलाते हैं, तो इसका होगा समभारिक। अगला है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, नियम का नाम है। तो ये जो है मेंडलीव की जो आवर्त सारणी का नियम है। अगला है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी का मान क्या होगा, लिखिए। तो जो ऊष्माक्षेपी होती है अभिक्रिया, उसके लिए जो है इसमें ऊष्मा जो है यहाँ से उत्सर्जित होती है, तो इसका जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। और ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया होती है उसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान जो है वो धनात्मक होता है। फिर अगला है, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं विद्युत अपघट्य। और अगला है, वह समूह जो आने वाले समूह को मेटा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं उनका नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा कार्बोनिल यौगिक और नाइट्राइल।